अलर्ट, सेंसेक्स 86,000 रिकॉर्ड ऊंचाई के बाद क्रैश, कल के लिए HSG का फैसला। तो आज हमारे पास हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल का एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण है। एक ऐसा दिन जब बाजार ने इतिहास ही बना दिया। सेंसेक्स 86,000 के पार गया, लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल गया। बिल्कुल, एकदम रोलर कोस्टर वाला दिन था। तो आज हम इसी उतार चढ़ाव को समझने की कोशिश करेंगे। क्या ये एक बड़ी रैली की शुरुआत है या फिर एक चेतावनी? यही सबसे बड़ा सवाल है। हम इस विश्लेषण के हर पहलू पर गौर करेंगे। कल के लिए, इस हफ्ते के लिए और अगले 3 महीनों के लिए क्या संकेत हैं। जी ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। शुरुआत तो शानदार थी। निफ्टी 26,310 के ऐतिहासिक स्तर पर और सेंसेक्स पहली बार 86,000 के उस मॉन्यूमेंटल आंकड़े को पार कर गया। चारों तरफ एक जश्न का माहौल था एकदम। लेकिन ये उत्साह ज्यादा देर तक नहीं टिका। जिसे विश्लेषण में द ग्रेट रिट्रीट कहा गया है। निवेशकों ने बड़े पैमाने पर प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी और दिन के अंत तक तो लगभग सारी बढ़त खत्म हो गई। आंकड़ों को देखें तो सेंसेक्स अपने दिन के उच्चतम स्तर 86,055 से 335 अंक नीचे गिरकर बंद हुआ। और निफ्टी तो बस 10 अंकों की मामूली बढ़त के साथ किसी तरह हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहा। ये तो बाजार में एक तरह की खींचतान का क्लासिक संकेत है ना? हाँ, बिल्कुल। और इस भारी उतार चढ़ाव के पीछे एक वजह बताई गई है, एक्सपायरी डेट डीमंस। इसका क्या मतलब है? ये सुनने में बड़ा दिलचस्प लगता है। इसका मतलब है महीने के डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी। इस दिन ट्रेडर्स अपने पोजीशंस को या तो खत्म करते हैं या फिर अगले महीने के लिए रोल ओवर करते हैं। अच्छा। जिसकी वजह से बाजार में अचानक बहुत तेजी या गिरावट देखने को मिलती है। और जैसा कि हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल ने बताया है, उनके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने से ऐसी बारीक जानकारी मिलती रहती है। ठीक है, तो यहाँ ये वास्तव में दिलचस्प हो जाता है। एक तरफ इंडेक्स रिकॉर्ड बना रहे थे और दूसरी तरफ एक अदृश्य क्रैश चल रहा था। बिल्कुल, और ये जानना बहुत जरूरी है, 2000 से ज्यादा शेयर्स में गिरावट आई। 2000 से ज्यादा? हाँ, इससे पता चलता है कि ये रैली बहुत संकीर्ण थी। कुछ गिने चुने बड़े स्टॉक्स के दम पर ही बाजार ऊपर गया था। तो ज्यादातर लोगों का पोर्टफोलियो शायद नीचे ही गया होगा। एक्चुअली हाँ, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी कमजोर होकर बंद हुए। यहाँ तक कि जब सब ऊंचाइयों का जश्न मना रहे थे, निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स लगभग 1% नीचे गिर गया। बाप रे! ये बाजार की अंदरूनी कमजोरी को दिखाता है। हीरो और विलेन दोनों एक ही दिन में देखने को मिले। बजाज फाइनेंस और HUL जैसे शेयर टॉप गेनर थे, तो आइशर मोटर्स और ONGC जैसे शेयर पिछड़ गए। और याद रखिए, ये सारी जानकारी और विश्लेषण हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल की तरफ से था। उनके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार